आपको जानकर गर्व होगा कि भारत की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही है और अब पूरा विश्व भारत को एक सुपर पावर के रूप में देखने लगा है। लेकिन अब सवाल उठता है, जब चीन अपने छठी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट को उड़ाकर पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है, तो क्या भारत पीछे रह जाएगा? क्या भारत अपने दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए तैयार है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले समय में भारत का आकाश और भी अभेद्य होने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जानकारी सिर्फ आपको अपडेट नहीं करेगी, बल्कि आपके अंदर गर्व और जोश की भावना भी जगा देगी। अगर आप भी भारत की बढ़ती सैन्य ताकत पर गर्व महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही देशभक्ति से भरपूर जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। कुछ दिन पहले चीन ने अपने छठी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट की पहली उड़ान भरकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। चेंगडू क्षेत्र में 2 नए स्टील्थ फाइटर जेट्स की फुटेज और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। अब ये तो साफ है कि चीन अपने मिलिट्री एडवांसमेंट को लेकर बहुत आक्रामक है। उसकी ये रणनीति सिर्फ ताकत दिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर भारत और दूसरे एशियाई देशों के लिए एक बड़ा संदेश भी है। अब चिंता की बात यह है कि जब चीन इतनी तेजी से अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, तब भारत का क्या प्लान है? क्या हम सिर्फ राफेल और सुखोई 30 MKI पर निर्भर रहेंगे? क्या भारत की खुद की कोई योजना है जिससे हम चीन को कड़ी टक्कर दे सके? लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत के पास भी 2 बहुत बड़े ऑप्शन हैं और दोनों ही ऑप्शन भारत की सैन्य ताकत को एक नए मुकाम तक ले जा सकते हैं। पहला ऑप्शन, भारत को यूरोपियन फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम FCAS में शामिल होने का ऑफर मिला है। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जिसमें जर्मनी, फ्रांस और स्पेन शामिल है। ये देश चाहते हैं कि भारत उनके इस 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। दूसरा ऑप्शन, ब्रिटेन, जापान और इटली के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम GCAP का हिस्सा बनना। ये देश भी भारत को अपने इस एडवांस्ड प्रोजेक्ट में शामिल करना चाहते हैं, ताकि चीन की बढ़ती ताकत का मुकाबला किया जा सके। अब असली सवाल ये है, क्या भारत इनमें से किसी एक को चुनेगा, या फिर अपने ही देश में एक पूरी तरह से स्वदेशी छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाएगा? भारत के पास एक और जबरदस्त ऑप्शन है, और वो है AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट। ये पूरी तरह से स्वदेशी फाइटर जेट प्रोजेक्ट है, जिसे DRDO और भारतीय वायुसेना मिलकर डेवलप कर रहे हैं। अगर AMCA सफल होता है, तो ये भारत को रक्षा क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत का पहला छठी पीढ़ी का फाइटर जेट 2035 तक तैयार हो सकता है। अगर ऐसा होता है, तो चीन और पाकिस्तान के पसीने छूटना तय है। आइए अब जानते हैं AMCA की खासियतें। स्टील्थ टेक्नोलॉजी, ये जेट पूरी तरह से रडार से बचने की क्षमता रखेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये AI से लैस होगा, जो इसे सुपर फास्ट डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। हाइपरसोनिक क्षमता, यानी ये ध्वनि की गति से 5 गुना तेज उड़ सकता है। ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी, ये ड्रोन को भी ऑपरेट कर सकता है, जिससे युद्ध क्षेत्र में इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, यानी इसमें ऐसे हथियार होंगे जो लेजर और माइक्रोवेव जैसी एनर्जी का उपयोग करके दुश्मनों को पल भर में ध्वस्त कर देंगे। डेटा फ्यूजन, ये जेट आसपास की सभी जानकारियों को इकट्ठा कर पायलट को तुरंत अवेयर करेगा, जिससे युद्ध में जीतने की संभावना बढ़ जाएगी। अब सवाल ये है, क्या भारत को AMCA पर फोकस करना चाहिए या किसी विदेशी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहिए? अब भारत के पास 2 विकल्प है। नंबर 1, भारत विदेशी प्रोजेक्ट में शामिल हो जाए। इससे भारत को जल्दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिल सकता है और हमारे पास जल्दी से 6th जनरेशन जेट आ सकते हैं। नंबर 2, AMCA पर पूरा फोकस करें। इससे भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सकता है और भविष्य में अपने खुद के फाइटर जेट्स को दुनिया भर में बेच सकता है। लेकिन दोस्तों, फैसला आसान नहीं है। अगर भारत अपने खुद के AMCA प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाता है, तो ये दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश होगा कि अब भारत किसी पर निर्भर नहीं है। भारत को जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों की सैन्य ताकत लगातार बढ़ रही है और हमें उनके हर कदम का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। चीन का छठी पीढ़ी का फाइटर जेट एक चुनौती है, लेकिन ये भी साबित करता है कि अगर भारत सही दिशा में काम करे, तो हम चीन को हराने का दम रखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो तुरंत लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है, भारत को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। जय भारत।